नमस्कार सभी लोगों को। अब ये 4th यूनिट का लास्ट एकदम टॉपिक चल रहा है। रिंग और फील्ड दो चीज़ बचा था, उसको हम डिस्कस कर दें। इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रिंग और फील्ड ये दोनों ही चीज़ें आपके ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड ऑन है जिसमें दो ऑपरेटर होते हैं। एक एडिटिव नेचर का होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एक ऑपरेटर ये है, दूसरा ऑपरेटर ये है। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि प्लस के लिए एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और एक डॉट के लिए। तो आर प्लस के लिए शर्त होता है कि अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और आर डॉट आपका होना चाहिए सेमी ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप मतलब क्लोजर एसोसिएटिव, आइडेंटिटी इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव नेचर का जो ऑपरेटर डॉट है वो आपका क्लोजर और एसोसिएटिव केवल होल्ड करेगा क्योंकि वो सेमी ग्रुप है। तो ये एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव नेचर जरूर रहेगा, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे किसी भी रिंग को कम्यूटेटिव रिंग कब कहेंगे? जब आपका रिंग कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। और कम्यूटेटिव लॉ किस पे होल्ड करेगा? प्लस पे तो करेगा नहीं, प्लस पे तो पहले ही अबेलियन ग्रुप है। तो डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेटिव नेचर पे वाले ऑपरेटर पे अगर वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है तो रिंग आपका कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका रिंग आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन करता है और किस ऑपरेटर पे? डॉट, क्योंकि प्लस पे तो ऑलरेडी वो अबेलियन ग्रुप है, उसमें सारे लॉ ऑलरेडी होल्ड हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव नेचर वाले ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आपके रिंग के अंदर है तो फिर वो आपका हो जाएगा रिंग विथ यूनिटी। और अगर ये दोनों हो जाते हैं तो कहा जाता है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कहा जाएगा। अब यहाँ पे कुछ आपके स्पेशल चीज़ें हैं। जेड प्लस क्रॉस मतलब एक एग्जाम्पल है, ऑर्डिनरी एडिशन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन लिया गया है। तो ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है क्योंकि आप देखिए जेड मतलब इंटीजर, पॉजिटिव निगेटिव जीरो सब है। तो अगर प्लस की बात आएगी तो वहाँ के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, बाकी तो आप कम्यूटेटिव लॉ इंटीजर पे होल्ड ही करता है। इन्वर्स रहेगा ही, हर से +5 है तो उसका -5 भी होगा। और मेन इशू है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट इंटीजर के सेट में होता ही है। इस नाते कम्यूटेटिव रिंग होने में कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आपका क्लोजर लॉ होल्ड होगा क्योंकि कोई भी दो इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इंटीजर ही आएगा। और एसोसिएटिव में ऑपरेटर बेस्ड है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये प्रूफ भी कर सकते हैं आप। ऐसे ही एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी बहुत डिस्कस हो चुका है ग्रुप थियरी में। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं रिंग के, जैसे ए डॉट जीरो। ये जीरो मतलब जीरो आपका एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। जीरो सिंबॉलिक फॉर्म है, ये ऑर्डिनरी जीरो नहीं है। तो जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिटिव नेचर ऑपरेशन, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही ए, तो ये आपका ए डॉट जीरो इजक्वल टू जीरो डॉट ए इजक्वल टू जीरो होगा। ये ऐसा मतलब प्रॉपर्टी है, मतलब है तो जीरो आपका प्लस नेचर का, लेकिन ये डॉट नेचर के डॉट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ऑपरेशन आपको या प्रॉपर्टी दिखाया गया है। ऐसे ही ए डॉट माइनस बी इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। अब माइनस बी कहने का मतलब क्या है? माइनस बी कहने का मतलब है बी का एडिटिव इनवर्स। ऐसे ही माइनस ए कहने का मतलब है ए का एडिटिव इनवर्स। और ए डॉट बी अगर आप ऑपरेट कर लेंगे सेकंड ऑपरेटर से ए बी को, तो उसका जो इनवर्स एडिटिव इनवर्स आएगा वो है ये माइनस ए बी। ये ऑर्डिनरी माइनस नहीं है। ऐसे यहाँ पे भी माइनस ए लिखने मतलब ए का एडिटिव इनवर्स, बी माइनस बी लिखने मतलब बी का एडिटिव इनवर्स, और इज इक्वल टू ए डॉट बी। ऑपरेटर आप यहाँ देखिए डॉट ऑपरेशन यूज हो रहा है, मतलब सेकंड वाला ऑपरेटर जो मल्टीप्लिकेटिव नेचर का ऑपरेटर यूज हो रहा है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रूव डैट इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर सेट होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए बी और बी ए लिखा गया है तो ए बी मतलब कम्यूटेटिव लॉ की बात कर रहा है। ए बी और बी ए आपस में इक्वल तब होंगे जब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगा। और यहाँ पे आपको रिंग दिया गया है, ये नहीं कहा गया है कम्यूटेटिव रिंग, मतलब सेकंड ऑपरेटर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगा ऐसी बात नहीं कहा गया है। तो रिंग आपका है अगर, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है ए बी प्लस ए बी इंटू ए बी। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के होल्ड करेंगे तो ए आपका ए प्लस यह ए प्लस बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस फिर बी ए बी के साथ ए प्लस बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यह ए यह दोनों ए हो जाएगा, फिर ए बी हो जाएगा,
और फिर ये बी ए हो जाएगा, फिर ये बी बी हो जाएगा। तो बी बी को बी स्क्वायर लिख सकते हैं और ए को ए स्क्वायर लिख सकते हैं। बाकी ये ए बी ए को कंबाइन नहीं करेंगे। कब तक? जब तक ये ना एश्योर हो जाए कि आपका रिंग कम्यूटेटिव है, मतलब सेकंड ऑपरेटर पे भी, मल्टीप्लिकेटिव नेचर ऑपरेटर पे भी आपका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा हो। ऐसे ही देखिए, इन ए रिंग आर विथ यूनिटी, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट दिया गया है सेकंड ऑपरेटर के लिए। तो एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन आर इज कम्यूटेटिव। मतलब आपको सेकंड ऑपरेटर पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करके ला के दिखाना है। तो आप यहाँ पे देखिए एक्स वाई दो एलिमेंट हैं, ये तो दिया ही गया है। तो एक्स प्लस वन भी और वाई प्लस वन भी आपका उसके अंदर होगा, क्योंकि आपने जस्ट उससे एक एक्सीड किया है। तो अगर एक्स रियल नंबर है तो एक्स प्लस वन भी रियल नंबर होगा, वाई अगर रियल नंबर है तो वाई प्लस वन भी रियल नंबर होगा, ऐसा कर लिया गया है। तो एक्स वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपको फीचर दिया गया तो इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करते हुए कम्यूटेटिव लॉ आपको होल्ड करा के दिखाना है। तो ये एक्स इंटू वाई प्लस वन, मतलब जैसे अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले ऑपरेशन किए थे वही ऑपरेशन, ऐसे यहाँ पे भी इधर भी वाई प्लस वन इंटू वाई प्लस वन लिख सकते हैं। तो नॉर्मल अलजेब्रिक की तरह से इसको मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे तो ये रिड्यूस होते होते आपका यहाँ तक आ जाएगा। तो इसमें से फिर आप कैंसलेशन लॉ लगा के, जैसे लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर राइट कैंसलेशन लॉ लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर एक बार और राइट कैंसलेशन लॉ लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई केवल बचेगा। तो इसमें आप एक्स स्क्वायर को यहाँ पे एक्स बाई एक्स प्लस वन अगर रिप्लेस कर देंगे, एक्स को एक्स प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे तो भी, या फिर इसको और ऑर्डिनरी तरीके से कर सकते हैं। मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आया तो इसको एक्स वाई लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई को एक्स वाई लिख सकते हैं। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगाइए, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू आपका एक्स वाई आ जाएगा। सिंपल तरीके से आप कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करा के दिखा सकते हैं। बाकी ये प्रोसीजर भी दिया गया है, इससे भी आप कर सकते हैं। ये सिंपल उसी तरीके से है। तो यहाँ आने के बाद आप ये लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगा के, मतलब इसको पहले एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स लिख लीजिएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है, उसके बाद लेफ्ट कैंसलेशन लगा के वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई आपका प्रूफ हो जाएगा। सो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। अब देखिए, जैसे फील्ड की बात होती है तो फील्ड रिंग से थोड़ा सा हटके है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आप रिंग में भी पढ़े हैं कि आपका फर्स्ट ऑपरेटर पे अबेलियन ग्रुप होता है, यहाँ पे भी रहेगा। सेकंड ऑपरेटर पे केवल सेमी ग्रुप होता है। और एक लॉ और भी था, वो हम बताते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव था। रिंग वाले में एक चीज़ मैं मिस कर गया, उसको भी बता दे रहा हूँ कि द डॉट ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। तो ये जो चीज़ है, मतलब एक्स डॉट ये वाई प्लस जेड, ये अगर आप करेंगे तो एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड। तो रिंग में आप ये भी बात ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होल्ड होता है। डॉट मतलब जो मल्टीप्लिकेटिव नेचर का ऑपरेटर होता है, डेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ये एडिटिव नेचर के ऑपरेशन पे। तो ये तीनों मिला के रिंग होता है। तो ये चीज़ कैरी करेगा आपका यहाँ पे भी, ये सारी जितनी वहाँ पे भी है, क्योंकि देखिए आपका रेफर किया गया है, ए रिंग कंटेनिंग एटलीस्ट टू एलिमेंट इज कॉल्ड ए फील्ड। तो रिंग पहले था, जो 3 पॉइंट पढ़े थे, 3 रहेगा ही। अब यही है, कम्यूटेटिव लॉ अगर होल्ड कर लेता है, यूनिटी यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है, और इन्वर्स भी रहे। इन्वर्स का मतलब लेकिन नॉन जीरो एलिमेंट को छोड़, नॉन जीरो के लिए केवल, यानी कि जो जीरो एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट मतलब एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, उसको छोड़ के बाकी सबका अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वही रिंग आपका फील्ड हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे आर प्लस डॉट, अब इसको और समराइज किया गया है। आर प्लस डॉट इज ए फील्ड इफ आर प्लस इज ए अबेलियन ग्रुप, आर डैश डॉट इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप,
कम्यूटेटिव ग्रुप मतलब इसमें से डैश इसलिए लगाया गया है कि उसमें से एक एलिमेंट माइनस कर दिया गया है। कौन? जो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट था उसको, और ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यहाँ पे अलग से लिस्ट कर दिया गया, जैसे वहाँ पे रिंग में आपको थर्ड पॉइंट पढ़ाए थे। और एग्जाम्पल में ये आपका, चूंकि ये सारे लॉ ऑलरेडी बहुत डिस्कस हो चुके हैं ग्रुप थ्योरी में, इस नाते सब ये केवल आप पॉइंट याद रखेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। क्यू प्लस डॉट आपका फील्ड है, ये भी एक फील्ड ही है, 0 1 2 3 4 जो आपका 4 एलिमेंट लिए गए हैं, मतलब 5 एलिमेंट, और एडिशन मॉड्यूलो 5, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 ऑपरेशन लिया गया है। तो इस तरह से ये पूरी थ्योरी वाली पोर्शन 4th यूनिट की ख़त्म हो गई। अब इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।